तो चलिए आज जान लेते हैं कि पेट की आंतों में गंदगी जमा होने से शरीर पर क्या असर होता है। दरअसल पेट की गंदगी जीवन की गुणवत्ता पर भी असर डालती है। पेट की गंदगी का मतलब है कि पेट में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाना। वास्तव में मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। भोजन से ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर हमारा भोजन सही हो यानी कुदरती हो और हमारी दैनिक गतिविधियां एक्टिव हो तो पाचन के लिए ज़रूरी एसिड और केमिकल की सही मात्रा निकलती है और भोजन का अवशोषण सही से होता है। लेकिन आजकल की हमारी जो डाइट है उसमें फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड का चलन बढ़ गया है। यह चीज़ें आंत में जाकर गंदगी पैदा करती है। इससे पेट से संबंधित कई बीमारियां लग जाती हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि पेट की आंतों में गंदगी जमा होने के क्या कारण होता है। दरअसल आंत में गंदगी जमा होने के कई कारण हो सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक आंत सही से अगर काम नहीं करती तो इसके लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीन, खान पान, लाइफस्टाइल, तनाव जैसे कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। आंत में अगर गुड बैक्टीरिया की मौजूदगी ज़्यादा रहती है तो आंत में जमा हो रहे टॉक्सिन की सफाई सही से होती है। लेकिन गुड बैक्टीरिया की कमी होने पर परेशानी बढ़ जाती है। अगर आंत में गंदगी या टॉक्सिन जमा होने लगे तो इसके कई संकेत भी दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि पेट की आंतों में गंदगी जमा होने पर कौन सी बीमारियां होती है। दरअसल अगर आपके पेट की आंतों में गंदगी जमा हो गई है तो उसके बाद आपके शरीर में कुछ बीमारियां देखने को मिल सकती है। जैसे नंबर 1, पेट में कई तरह की गड़बड़ियाँ। आंत में गंदगी जमा होने पर गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, हार्टबर्न, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। इसका मतलब है कि आपकी आंत पर बौड़ लग गया है जो गंदगी को साफ करने में कमज़ोर हो रही है। नंबर 2, अत्यधिक थकान होना। आंत में अगर टॉक्सिन की मात्रा बढ़ने लगती है तो इंसान बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगता है। क्योंकि आंत में भोजन का अवशोषण सही से नहीं होगा तो पोषक तत्वों की प्राप्ति सही से नहीं होगी। इससे कमजोरी स्वाभाविक है। नंबर 3, नींद में कमी आना। आंत में ज़्यादा कचरा जमा होने पर गैस, बदहजमी, डायरिया, ब्लोटिंग आदि की परेशानी बढ़ जाती है। जाहिर है इस स्थिति में नींद कम ही आएगी। नंबर 4, चीनी खाने की ज़्यादा इच्छा होना। जब पेट में गंदगी ज़्यादा जमा होने लगती है तो पोषक तत्वों की प्राप्ति कम होती है। इससे एनर्जी नहीं मिलती। इस एनर्जी की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक मीठा खाने की क्रेविंग होती है। नंबर 5, स्किन में इरिटेशन होना। अगर पेट में गंदगी बढ़ जाए तो स्किन में एक्ने, एक्जिमा, सेरोसिस जैसी बीमारियां होने लगती हैं। नंबर 6, माइग्रेन की समस्या होना। अगर आंत की सेहत सही न हो तो माइग्रेन की समस्या हो सकती है। इसमें उल्टी या मितली के साथ माइग्रेन भी हो सकता है। तो इसके बाद चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आंतों में फंसी गंदगी को बाहर निकालने के लिए क्या उपाय करें। जैसे नंबर 1, भोजन में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। आपको अपने खाने में फाइबर से भरे खाद्य पदार्थों को अधिक शामिल करना चाहिए क्योंकि घुलनशील फाइबर आंतों की परत को नम करने में मदद करता है जिससे आंतों की गंदगी निकलने में आसानी होती है। इससे आंतों का कामकाज मजबूत बनता है, पाचन बढ़िया होता है और मल नरम बनता है और आसानी से बाहर निकलता है। इसके लिए सेब, ओट्स, साबुत अनाज और फल सब्जियों का अधिक सेवन करें। नंबर 2, अदरक का इस्तेमाल करें। एसिड रिफ्लेक्ट वाले लोग अक्सर पाचन धीमा होने या खाना नहीं पचने की शिकायत करते हैं। इस समस्या का सबसे बढ़िया इलाज अदरक है जो मल को बेहतर बनाने में मदद करता है और आंतों में बनने वाली गैस और एसिडिटी को ख़त्म करता है। नंबर 3, सेब का जूस पिए। सेब को खाने के अलावा आप इसका जूस भी पी सकते हैं। सेब का जूस पीने से आंतों में फंसा मल आसानी से साफ हो जाता है। अगर आप रोज़ाना सेब का जूस पिएंगे तो इससे शरीर में टॉक्सिन भी नहीं जमा होंगे। नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दर्शक कई बार तरल पदार्थों जैसे पानी का सेवन कम करने से भी पेट या आंतों की सफाई ठीक से नहीं होती है। ऐसे में कई दिनों तक भोजन पचने के बाद व्यर्थ पदार्थ बड़ी आंतों में ही बने रहते हैं जिससे विषैले या व्यर्थ पदार्थों के जमा होने से पेट की समस्या शुरू हो सकती है। बड़ी आंत में मौजूद गंदगी मल को बाहर निकालना हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बेहतर होगा कि आप प्रतिदिन 3 लीटर पानी जरूर पिएं। इससे कब्ज की समस्या नहीं होगी। फाइबर से भरपूर चीज़ें भी खाएं ताकि कब्ज की समस्या न हो। नंबर 5, फलों और सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें।
जैसे हरी सब्जियों और फलों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इनका अधिक से अधिक सेवन करें। साथ ही इनसे तैयार जूस, सूप, स्मूदी भी पी सकते हैं। यह सभी बड़ी आंतों या कोलोन को साफ करने में मदद करता है। आप सेब, केला, नींबू पानी, अंगूर आदि फलों का सेवन करें। इन फलों का सेवन करने से जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, सब्जियां और फलों में प्राकृतिक शुगर फ्रूक्टोज मौजूद होता है। यह लैक्टिसिव स्वभाव यानी पेट साफ करने वाले होते हैं। नंबर 6, रोजाना नींबू पानी का इस्तेमाल करें। यदि आपके पेट की साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती है तो हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास गर्म नींबू पानी पिएं। इसे पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ न खाएं। नींबू पानी पीने से पेट की आंतों में मौजूद गंदगी, कचरा पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। नींबू से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, जिससे आप कई अन्य शारीरिक समस्याओं से बचे रह सकते हैं। नंबर 7, भोजन को चबा चबा कर धीरे धीरे खाएं। दरअसल अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाएं, क्योंकि पाचन ठीक मुंह के अंदर से शुरू होता है। पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित लार में मौजूद होते हैं। जब आप धीरे धीरे खाते हैं और अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाता है तो इन एंजाइमों को भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और आने वाले भोजन को पचाने के लिए तैयार करने के लिए बाकी आंत को संकेत भेजता है। इस तरह यह आंतों के स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। नंबर 8, पुदीने की चाय पिए। दरअसल मिंट टी मितली और अपच का घरेलू उपाय है। साथ ही यह आंतों के कामकाज को तेज करता है और पाचन एंजाइमों के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके सेवन का शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इसलिए आते तो स्वस्थ रहने के लिए मिंट टी जरूर पिए। अब हम आपको बताते हैं कि आंतों में जमा गंदगी को साफ करने के लिए कौन सी चाय पिए। जैसे नंबर 1, सौंफ की चाय। सौंफ की चाय का फ्लेवर मिल्टी की तरह होता है। सौंफ का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों में किया जाता है। इससे कॉन्स्टिपेशन, गैस, डायरिया आदि की समस्या में इस्तेमाल किया जाता है। इंसान पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि सौंफ पेट में ई कोलाई सहित कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज और दस्त की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 2, लेमन टी का सेवन करें। लेमन बाम एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों को तोड़कर चाय बनाई जाती है। यह पुदीने के पत्ते की तरह होता है। इसका फ्लेवर एरोमेटिक होता है। लेमन बाम हर्बल टी में आइवो रोस्ट कंपाउंड पाया जाता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि लेमन बाम टी पेट के दर्द, कब्ज और अन्य तरह की समस्याओं से मुक्ति दिला देती है। नंबर 3, ग्रीन टी का सेवन करें। दरअसल ग्रीन टी के कई फायदे हैं। ग्रीन टी पेट से संबंधित कई समस्याओं के लिए कुदरती औषधि है। ग्रीन टी डायरिया और पेट के इन्फेक्शन में रामबाण की तरह काम करती है। ग्रीन टी पेट के दर्द से भी राहत दिलाती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि ग्रीन टी गैस्ट्रो प्रॉब्लम में अस्पताल जाने से भी बचा देता है। ग्रीन टी में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो स्टोमिक अल्सर, दर्द, गैस और अपच की समस्याओं से राहत दिलाते हैं।